राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि लवकुश के जन्म के बाद माता सीता के पाताल जाने की वजह क्या थी। रामायण भारतीय संस्कृति का वह दिव्य ग्रंथ है जो न केवल धर्म और मर्यादा की शिक्षा देता है बल्कि जीवन के हर पहलू को गहनता से छूता है। इसके हर पात्र का जीवन और उनकी प्रत्येक घटना हमें गहरे नैतिक संदेश देती है। इसी कड़ी में माता सीता का पाताल प्रवेश एक अत्यंत भावनात्मक और गहन अर्थों से भरा प्रसंग है। लव और कुश के जन्म के बाद जब समस्त घटनाएं घटी तब माता सीता ने धरती माता की गोद में लौटने का निर्णय लिया। इसके पीछे कई ऐतिहासिक, धार्मिक और भावनात्मक कारण निहित हैं। जब श्री राम ने रावण का वध कर लंका विजय की और माता सीता को अशोक वाटिका से मुक्त कराया तब उन्हें अयोध्या लाया गया, किंतु समाज की आलोचना और संदेशपद दृष्टि को देखकर श्री राम ने धर्म और मर्यादा के पालन हेतु एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने माता सीता का त्याग कर दिया। यद्यपि श्री राम जानते थे कि माता सीता पवित्र है, फिर भी एक आदर्श राजा के रूप में उन्हें प्रजा की भावनाओं का आदर करना पड़ा। इसी कारण माता सीता को लक्ष्मण वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ आए। वाल्मीकि आश्रम में रहते हुए माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण एक तपस्विनी की भांति किया। वाल्मीकि ऋषि ने लव और कुश को वेद शास्त्र, धनुर्विद्या तथा युद्ध कला का गहन परीक्षण दिया। जब लव और कुश बड़े हुए तब वाल्मीकि मुनि के निर्देशों पर उन्होंने अयोध्या जाकर राम द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ा और उसे वापस नहीं लौटाया। जब श्री राम के सैनिक उन्हें वापस लाने में असफल रहे तब सभी श्री राम को आना पड़ा। वहीं पर राम को ज्ञात हुआ कि यह दोनों तेजस्वी बालक उनके अपने पुत्र हैं। जब ये सत्य उद्घटित हुआ तो श्री राम ने वाल्मीकि ऋषि से आग्रह किया कि माता सीता को दरबार में लाया जाए ताकि वे जनता के समक्ष अपनी शुद्धता का प्रणाम दे सके। तभी वाल्मीकि ने माता सीता को सभा में लाने का निर्णय लिया। माता सीता ने सभा में उपस्थित होकर अपनी पवित्रता का प्रणाम देने का निर्णय लिया। उन्होंने हाथ जोड़कर पृथ्वी माता से प्रार्थना की, यदि मैंने तन मन वचन से सदा श्री राम के प्रति निष्ठा रखी है, यदि मैंने सदैव धर्म का पालन किया है, तो हे धरती माता, तुम मुझे अपनी गोद में समाहित कर लो। माता सीता की इस प्रार्थना के बाद पृथ्वी फटी और एक सुंदर सिंहासन के साथ पृथ्वी माता प्रकट हुई। उन्होंने सीता को ससम्मान अपनी गोद में ले लिया और सीता सदा के लिए इस पृथ्वी लोक से विलीन हो गई। इस प्रकार माता सीता ने न केवल अपनी पवित्रता का प्रणाम दिया बल्कि उन्होंने उस समाज को भी उत्तर दिया जो स्त्री की अस्मिता पर संदेह करता था। माता सीता के पाताल प्रवेश के पीछे कई गहरे भावात्मक और दार्शनिक कारण भी हैं। पहला कारण यह था कि सीता समाज की संकीर्ण मानसिकता से आहत थी। उन्होंने रावण की कैद में रहते हुए भी अपनी पवित्रता बनाए रखी, फिर भी उन्हें बार बार प्रमाण देना पड़ा। एक स्त्री के सम्मान और अस्मिता पर लगे इस प्रकार के आरोप उन्हें असहनीय थे। एक साध्वी और धर्मपरायण नारी के लिए यह अपमान अत्यंत पीड़ादायक था। दूसरा कारण यह था कि माता सीता का जीवन सभी धरती माता के समान सहनशीलता, त्याग और धैर्य का प्रतीक था। जब उनका जीवन समाज के लिए उदाहरण बन गया तब उनका धरती में समा जाना यह दर्शाता है कि जैसे जीवन में सहनशीलता भी एक सीमा होती है, वैसे ही अत्याचार और न्याय के विरुद्ध एक बिंदु के बाद मौन विरोध भी आवश्यक है। तीसरा गहरा कारण यह था कि माता सीता का जन्म भी धरती माता की कोख से हुआ था। जब जनक महाराजा ने हल जोतते समय धरती से उन्हें पाया था, इसलिए उनका अंत भी धरती माता की गोद में होना असंभव था। यह चक्र जीवन के उस शाश्वत सत्य को दर्शाता है कि हम सब इसी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और अंत में इसी में विलीन हो जाते हैं। चौथा कारण धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो माता सीता का पाताल प्रवेश उनके दिव्य स्वरूप की पुष्टि करता है। वह केवल एक साधारण नारी नहीं थी बल्कि प्रकृति और शक्ति का साक्षात रूप थी। जब उन्होंने धर्म, मर्यादा और नारी अस्मिता की रक्षा के लिए
अपना समापन कर दिया, तब उन्होंने अपने अलौकिक अस्तित्व को त्याग दिया। समाज में फैली स्त्री के प्रति अन्यायपूर्ण दृष्टि को देखकर भी माता सीता ने एक गहन संदेश दिया कि नारी को अपनी मर्यादा के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। यदि समाज उसे आदर न दे सके तो उसे अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए संसार से भी विकृत हो जाना चाहिए। माता सीता का यह त्याग एक आदर्श बन गया और नारी सम्मान के लिए अमर संदेश बन गया। यह भी कहा जाता है कि माता सीता का यह कदम उनके आत्मगौरव का प्रतीक था। जीवन भर उन्होंने सहन किया, मगर जब बात आत्मसम्मान पर आई तो उन्होंने संसार से विदा लेना उचित समझा। इससे यह सिद्ध होता है कि सम्मान और स्वाभिमान जीवन से भी अधिक मूल्यवान है। लव और कुश के जन्म ने माता सीता को अपार सुख दिया, परंतु जब उनके अपने अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाए गए तब वे इस संसार में रहकर अपमान सहन नहीं करना चाहती थी। उनके लिए मातृत्व एक पूर्णता थी जिसे उन्होंने निभा दिया था। अब उनके लिए इस संसार जगत में और कुछ नहीं बचा था। माता सीता के जीवन की अंतिम घटना आज भी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, एक स्त्री को अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। उनका पाताल प्रवेश केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण समाज के लिए एक चेतावनी थी कि यदि नारी के सम्मान की रक्षा नहीं की गई तो वह समाज के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग सकती है। माता सीता के इस पावन बलिदान ने उन्हें लोक माता के रूप में स्थापित कर दिया। आज भी भारतीय जनमानस में सीता केवल राम की पत्नी नहीं, बल्कि एक आदर्श नारी, त्याग, तपस्या और आत्मसम्मान की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। उनका पाताल प्रवेश एक प्रतीक है उस संघर्ष का जो एक नारी को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए करना पड़ता है। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि समाज का न्यायपूर्ण होना कितना आवश्यक है। केवल राजा का धर्म पढ़नाए होना पर्याप्त नहीं है। जब तक समाज में प्रत्येक व्यक्ति धर्म, मर्यादा और न्याय का पालन न करे, तब तक किसी भी आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। इस प्रकार माता सीता का पाताल प्रवेश उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और आदर्शपूर्ण अध्याय है। उन्होंने अपने जीवन और अंत के माध्यम से जो संदेश दिया है वह युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। माता सीता की कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि है एक जीवन शिक्षा है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी त्रेता युग में थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।